अमेरिका में बसने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए आने वाले साल आसान नहीं होने वाले हैं। नए पॉलिसी संकेत बताते हैं कि लीगल इमिग्रेशन पर बड़ा असर पड़ सकता है। ग्रीन कार्ड, फैमिली स्पॉन्सरशिप और परमानेंट रेजिडेंसी जैसे रास्ते अब पहले से ज्यादा सीमित हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार के दौरान लीगल इमिग्रेशन में कितनी गिरावट का अनुमान है, किन कैटेगरीज पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए इसका मतलब क्या निकलता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी यानी एनएफएपी की एक स्टडी के मुताबिक ट्रंप सरकार के 4 साल के कार्यकाल में यूएस की लीगल इमिग्रेशन कैपेसिटी 33% से लेकर 50% तक घट सकती है। अगर इसे नंबर्स में समझें तो इसका मतलब है कि करीब 15 लाख से 24 लाख लोग ग्रीन कार्ड नहीं पा सकेंगे, जो नॉर्मल ट्रेंड में मिल सकता था। यह आंकड़ा सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि मौजूदा पॉलिसी डिसीजंस पर आधारित एनालिसिस है। लीगल इमिग्रेशन का बेसलाइन समझना जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में अमेरिका ने करीब 11.7 लाख ग्रीन कार्ड्स जारी किए थे। इसी रफ्तार से अगर 4 साल चलते तो लगभग 46.9 लाख लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिलती। लेकिन एनएफएपी का अनुमान है कि मौजूदा पॉलिसीज के तहत ये संख्या काफी कम रह जाएगी और करीब 15.4 लाख से 23.6 लाख तक कम ग्रीन कार्ड्स जारी होंगे। इस गिरावट के पीछे कई पॉलिसी चेंजेस जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इनमें रेफ्यूजी एडमिशंस में कटौती, यूएस सिटीजन्स के इमीडिएट रिलेटिव्स पर असर डालने वाले पब्लिक चार्ज रूल्स, 39 कंट्रीज पर इमिग्रेशन बैन और डाइवर्सिटी वीजा से जुड़े कदम शामिल हैं। ये सभी मिलकर लीगल इमिग्रेशन के रास्तों को और मुश्किल बना रहे हैं। सबसे बड़ा असर यूएस सिटीजन्स के इमीडिएट रिलेटिव्स पर पड़ने की संभावना है। एनएफएपी का कहना है कि ट्रंप सरकार के दौरान 9.4 लाख से लेकर 16.5 लाख तक इमीडिएट रिलेटिव्स को ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाएगा। इमीडिएट रिलेटिव्स में स्पाउस, अनमैरिड चिल्ड्रन और पेरेंट्स शामिल होते हैं, जिन्हें आमतौर पर सबसे सुरक्षित कैटेगरी माना जाता है। इस गिरावट का एक बड़ा कारण 16 दिसंबर को जारी किया गया प्रोक्लेमेशन है, जिसमें 39 देशों के लोगों की एंट्री को ब्लॉक किया गया है। इस आदेश का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो यूएस सिटीजन्स के करीबी रिश्तेदार हैं। एनएफएपी के मुताबिक सिर्फ ये एक कदम ही हर साल करीब 76,000 लोगों की इमिग्रेशन रोक सकता है। इस बात पर डिपेंड करेगा कि उन्हें यूएस के अंदर रहते हुए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की अनुमति मिलती है या नहीं। इसके अलावा 14 जनवरी को एक इमिग्रेशन फ्रीज लिस्ट सामने आई, जिसमें 75 कंट्रीज शामिल बताए गए। स्टडी मानकर चलती है कि इन देशों के लोग इवेंचुअली अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी बनी हुई है। रिवाइज्ड पब्लिक चार्ज क्राइटेरिया के तहत 50% से 100% तक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और स्टेट डिपार्टमेंट रूल्स को कितना स्ट्रिक्ट लागू करते हैं। पब्लिक चार्ज रूल्स का मतलब ये देखा जाता है कि नया इमिग्रेंट भविष्य में यूएस सरकार पर आर्थिक बोझ तो नहीं बनेगा। इनकम, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स को ज्यादा वेट दिया जा सकता है। इंडियंस इन द यूएस के लिए पॉइंट इसीलिए अहम है क्योंकि फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी बढ़ सकती है। इन पॉलिसीज का असर सिर्फ फैमिली स्पॉन्सरशिप तक लिमिटेड नहीं है। इसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स पर भी पड़ सकता है। यूएस इमिग्रेशन लॉ के तहत अगर फैमिली बेस्ड कैटेगरी में वीजाज अनयूज्ड रह जाते हैं तो कुछ केसेस में वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं। इमिग्रेशन अटॉर्नी एमिली न्यूमैन के मुताबिक अगर 75 कंट्रीज के लोग ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं रहते तो फैमिली बेस्ड कोटा अनयूज्ड रह सकती है। ऐसी स्थिति में आने वाले सालों में कोटा एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज को मिल सकता है। हालांकि पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्टैचू और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस के तहत अनयूज्ड वीजा को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब सवाल यह है कि यूएस में रहने वाले इंडियंस इससे क्या समझेंगे। तो सबसे पहली बात है, इंडियंस पर डायरेक्ट बैन की बात नहीं कही गई है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम टाइट होने से प्रोसेसिंग स्लो और स्क्रूटिनी ज्यादा हो सकती है। फैमिली बेस्ड एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ और टाइमलाइन को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना जरूरी होगा। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एप्लीकेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म में मिक्स्ड इंपैक्ट हो सकता है। अगर स्पिल ओवर होता है तो कुछ कैटेगरीज को फायदा मिल सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। पॉलिसी इंटरप्रिटेशन हर साल बदलती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात है लीगल राइट्स।
यूएस लॉ के तहत हर एप्लीकेंट को फेयर प्रोसेस का अधिकार है। अगर कोई एप्लीकेंट पब्लिक चार्ज या पॉलिसी ग्राउंड्स पर डिनाई होती है तो एप्लीकेंट को रीजन बताया जाना चाहिए। लीगल एडवाइस लेना और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना इस दौर में और ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये भी समझना जरूरी है कि बदलाव ओवरनाइट नहीं होते। पॉलिसीज का असर धीरे धीरे टाइमलाइंस, अप्रूवल्स और कोटाज में दिखता है। इसीलिए पैनिक की जगह अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।